नमस्कार। आज बात देश की अस्मिता पर हो रहे चोट की, कानून व्यवस्था में आए खोट की और यूपी पुलिस के नियत में आए खोट की। हाथरस की बेटी पर हुई बर्बरता इस देश में कानून व्यवस्था के मर जाने की कहानी है। आज वो बेटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी रूह आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसे भी इस बात का डर सता रहा है कि ये तो यूपी है, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का निजाम सिर्फ अपना और अपनी कुर्सी के इंतजाम में लगा रहता है। वो क्या मुझे न्याय दिलाएगा? लेकिन इन सब के इतर हमारे देश की परिभाषा बहुत अलग थी। लेकिन शायद भारत की वो तस्वीर धुंधली होती जा रही है। क्या ये हमारा ही भारत है? क्या ये वही भारत है जहां प्रेम की गंगा बहती है? क्या ये वही भारत है जो सद्भाव सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है? क्या ये वही भारत है जो संस्कारों की धानी कहलाता है? अगर ये वही भारत है तो आज इसकी तस्वीर हमें बदली बदली सी क्यों नजर आ रही है? क्यों यहां हमें किसी पर भरोसा नहीं है? क्यों यहां कोई किसी की इज्जत नहीं करता है? क्यों यहां ना तो प्रशासन बचा है, ना नेता बचे हैं और ना इनके काम करने की नीयत बची है? जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य मतलब समझते हैं ना आप, लेकिन यहां सिर्फ दिखावट वाला राम राज्य है। माने ऐसा राम राज्य जहां ना महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी है, ना कानून है, ना संविधान है। यहां संविधान को ताक पर रखा जाता है। लोकतंत्र की दुहाई सिर्फ संसद की चार दीवारी तक ही दम तोड़ देती है। यूपी के राम राज्य का मतलब क्राइम राज है, जहां क्राइम सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि पुलिस भी करती है। ऐसा वैसा क्राइम नहीं, बड़का वाला क्राइम। यूपी के हाथरस कांड में पुलिस कर्मकांडी बन गई, नियमों का हवाला देने लगी, बताने लगी कि कैसे होता है अंतिम संस्कार। थू है ऐसी मानसिकता की। अब तो आम जनता को पुलिस वर्दी में छिपे क्रिमिनल को देख के घिन सी आने लगी है, क्योंकि जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो हमारी सुरक्षा के बजाय कुछ और ही कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस पीड़ित परिजनों से कहने लगती है कि गलती तो आपकी भी है। वाह रे यूपी पुलिस, वाह रे तेरा काम, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये सब केवल कागजी फरमान। हाथरस ही नहीं, बलरामपुर में पुलिस ने अपना कारनामा सिद्ध किया और रातों रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब यूपी पुलिस ने बदल दिया अपना काम। सुरक्षा जाए भाड़ में, पहले करवाना है कर्मकांड। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जिसने अपनी फूल जैसी गुड़िया को पाल पोस के इतना बड़ा किया था। क्या इसी दिन के लिए कि दरिंदे उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे और लाचार होकर पुलिस और प्रशासन की बर्बरता को वो देखते रहेंगे? जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद हो, अगर वहां ही अन्याय का अध्याय पढ़ा जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश और यहां की संस्कृति पर सवाल उठना लाजमी है। उस लड़की के भी बहुत सारे अरमान थे, लेकिन वो सारे अरमान इस पुलिस और सरकार की नाकामी का शिकार हो गए। उस लड़की की सांसें तो कुछ दिन तक चल रही थी, लेकिन संसार उजड़ गया था, सपने उजड़ गए थे, खो गया था संगीत, खो गए थे साथी। इस जर्जर और जालिम समाज में वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और उसके शरीर के एक एक जख्म सरकार से सवाल कर रहे थे कि कैसा है आपका प्रशासन, कैसी है आपकी व्यवस्था। क्या यही दिन देखने के लिए हमने आपको चुना था? उस लड़की की आह की आहट से ही कई सारे सवाल उस अस्पताल की चार दीवारी में गूंज रहे थे। उसके चिता से उठता धुआं भी अपने आप में कई सवालों को लेकर उड़ता जा रहा था। क्या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की बात करना ढोंग मात्र है? क्या यूपी की पुलिस सुरक्षा और न्याय दिलाने की बजाय कर्मकांडी हो गई है? क्या अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करने वाले योगी महाराज से यूपी की कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है? इन सब के इतर एक सवाल यह भी है कि यह सब आखिर कब तक?